हेलो एवरीवन, लर्न विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से देखेंगे जो बहाली होती है बीपीएससी हेड मास्टर की और हेड टीचर की बहाली होती है जो बीपीएससी में बाहर प्रधान शिक्षक की सैलरी और प्रधानाध्यापक की सैलरी के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें से 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 की सभी को हमने सिलेबस की से सैलरी के बारे में बात किया। तो किसको कितना सैलरी मिलता है। अगर आप बीपीएससी पास करके बिहार में शिक्षक बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में शिक्षक बनते हैं उनको कितना सैलरी मिलता है। तो जो लोग भी नहीं देखे उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आज हमारा दूसरा वीडियो की जो सैलरी के बारे में बात करेंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके माध्यम से आपको कॉमन पेपर यानी जीके जीएस का ही तैयारी कराया जाता है। तो चलिए आज की सेशन में हम सिर्फ सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो बीपीएससी प्रधान शिक्षक की सैलरी कितनी मिलती है और बीपीएससी प्रधानाध्यापक की सैलरी कितनी मिलती है, इस सभी के बारे में बात करके किसको कितना सैलरी मिलता है, जिसका मूल वेतन क्या होता है, डीए क्या होता है, एचआर क्या कितना मिलता है, सीटी कितना मिलता है, इस सभी को बारे में हम धीरे धीरे सभी आगे बढ़ते हैं। इस सेशन को आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें तब जो लोग भी नए चैनल पर सबको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगर हम बढ़ते हैं इसका पहला पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में इसको हम हेड टीचर बोलते हैं और इसको हेड मास्टर बोलते हैं। इसमें मूल वेतन कितना मिलता है यानी बेसिक सैलरी कितना होता है, इसमें आपको डीएनएस अलाउंस कितना होगा, हाउस रेंट कितना मिलता है, मेडिकल अलाउंस कितना मिलता है और यहाँ पर आपको सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको यहाँ पर मिलता है। अगर बीपीएससी में प्रधानाध्यापक शिक्षक बनते हैं तो आपको यहाँ पर सिटी अलाउंस भी मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको मूल वेतन आपको कितना मिलता है। आपको डीए आपको यानी 53% आपको डीए यहाँ भी मिलता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको यहाँ 5% से हम दे करके चलेंगे। और मेडिकल आपको पिछले बार में भी आपकी हर किसी को आपको 1,000 ही मेडिकल मिलता है। यहाँ पर सिटी अलाउंस भी आपको मिलता है। तो सिटी अलाउंस आपको कितना मिलता है, तो सिटी अगर जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में है तो 600 प्लस उसका डीए यानी डीए मतलब इसको 53%, 600 का 53% निकाल सकते हैं। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं जैसे कैपिटल में रहते हैं राजधानी में रहते हैं उनको 1500 प्लस डीए यानी डीए मतलब 53%, 1500 का 53% निकालिएगा तो आपको ये सभी के बारे में हम बात करते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर की सैलरी के बारे में। तो बीपीएससी हेड टीचर की सैलरी आपको 30,500 मिलता है, बेसिक पे है। और इस 30,500 का आप 53% डीए मतलब डीएनएस अलाउंस यानी इसको बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता। ये बेरोजगारी भत्ता आपको इस मूल बेसिक जो सैलरी है उसका आपको 53% यानी आप इसको अगर निकालते हैं तो आपको 16,165 रुपया होगा। और इसमें आपको एचआर यानी हाउस रेंट अलाउंस आपको 5%, ये 5% आपको हम सिर्फ ये रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के चल रहे। अगर आप यहीं भी जाते हैं तो आपको एक 8% का स्लॉट है और 10% है, 12 और 16 और 20 है। ये जो भी राजधानी में है उनके लिए ये हाउस रेंट बढ़ता है। तो 1-2% की वजह से वेरी करता है, तो आप उसको बात देख सकते हैं। और इसी में आपको सिटी या रेगुलर अलाउंस रूरल एरिया यानी 600 प्लस 53% डीए तो आपको 308 रुपया हो जाता है। और इसका आपको 918 रुपया होता है। अब मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 यानी सबको 1,000, इसके पहले पहले वीडियो में हमने बात किया था जैसे प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए सबको मेडिकल 1,000 मिलता है। तो यहाँ भी मेडिकल में आपको 1,000 ही मिलेगा। चलिए अब इसका हम इस सभी को ऐड करते हैं। इस सबको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल ग्रॉस सैलरी यानी बेसिक पे का, डीए का, एचआरए का और एमए का जो हम इस सभी को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 49,000। ये हमारा ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 49,190 रुपये आपको ग्रॉस सैलरी होगा। अब इसमें क्या होता है कि 49,190 रुपये में आपको क्या होगा कि इनमें आपको 10% डिडक्शन हो जाता है एनपीएस यानी नेशनल न्यू पॉलिसी स्कीम के तहत में। जिससे न्यू पॉलिसी 10% कब होता है, तो 10% आपको बेसिक पे का और डीए का 10% यानी बेसिक पे आपका कितना था 30,500 और डीए कितना था 16,165 रुपये। इन टोटल को ऐड करते हैं। इस टोटल को ऐड करेंगे तो आपको 46,665 रुपया हो जाएगा। इस 46,665 का अगर आप 10% निकालते हैं तो आपको 4,666 रुपये हो जाए। इसमें क्या होता है जीआईएस यानी मान लीजिए सब सिंपल में समझिए कि ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें से आपको 30 रुपये
ये कट जाता है जी, अभी को वापस नहीं होता। तो टोटल आपको कितना होगा, 4636 आपको ये 49,000 में से आपको माइनस कर दीजिएगा। तो आपको इन हैंड सैलरी प्रोवाइड होगा कि आपको कितना सैलरी मिलता है। तो ये आपको इन हैंड सैलरी 44,554 आपको इन हैंड सैलरी प्रोवाइड कर। अगर बिहार में प्रधान शिक्षक बनते हैं तो आपको 44,554 आपको इन हैंड सैलरी, यानी खाते में आपको 44,554 आएगा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें और क्या क्या मिलता है। तो आप देखते हैं कि इसके 54% इसमें क्या होता है, जो ग्रॉस सैलरी होता है ना, ग्रॉस सैलरी का आपको 10% डिस गवर्नमेंट की तरफ से आपको 10% ऐड होता है। इसमें से 14% आपको, यानी बेसिक पे का और डीए का, यानी 35,000 और 16,000, 30,500 और 16,105, यानी 46,665 का आपको 14% निकालते हैं तो आपको 6,533 होता है। और जो आपका खुद का कटा था 4636 और 65,133, इस सभी को ऐड करते हैं तो आपको हो जाता है, इस सबको आप ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 11,169 ये आपको कब मिलेगा, तो ये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। जो आपको ये लमसम मान के चलिए कि लगभग 11,100 है, तो 200 मान के चलिएगा। तो आपको 11,000 ये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको सैलरी विथ सीटी मिलता है, अगर आपको सीटीए मिलता है, तो ये हमारा से ग्रॉस सैलरी कितना था, 49,190 था। अगर इसमें आपको गए तो 6500 यानी 14% का 14% आपको निकालते हैं तो आपको 65,163 होता है। तो 65,133 आपको टोटल 55,723 आपको अगर सीटीए मिलता है तो आपको 60 बिना बिना ट्रांसपोर्ट अलाउंट के आपको 55,723 प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको सैलरी विथ सीटीए मतलब सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंट मिलता है तो आपको 55,000, ये अब जो ये बेसिक सैलरी का 55,000 प्लस 918 यानी 56,000, आपको 56,641 प्रोवाइड किया जाएगा जो खाते में आपका। और अगर पटना मेट्रो सिटी में ऐसा में रहते हैं तो आपको यानी 1,500 का 53% आप निकालेंगे तो आपको 2,296 हो जाएगा। तो आपको ये 55,723 प्लस 2,296 यहाँ पर, तो आपको हो जाएगा 58,018 आपको सैलरी मिल जाएगा। तो ये आपको एक प्रधान शिक्षक की सैलरी है। आपको मिनिमम सैलरी अगर इन हैंड सैलरी देखा जाए तो आपको इतना 44,554 आप प्लस आपको अगर आप 900 जोड़ के रख लिए, तो ये रहा हमारा प्रधान टीचर की सैलरी के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की यानी हेडमास्टर जो बनते हैं उनकी सैलरी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हेडमास्टर कब कब बनते हैं, टीचर कब बनते हैं, उसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर बनते हैं वह 9th 10th और 11th 12th में जो होते हैं उनको ही हेडमास्टर बोला जाता है। तो जो हेड टीचर और हेड मास्टर का काम सेम होता है, उनका 1 to 5 से और 6 to 8 तक होता है और हेड मास्टर का काम। लेकिन अब हम देखते हैं इनका सैलरी कितना दिया था। इनका बेसिक पे आपको 35,000 मिलता है, यानी हेड मास्टर बनते हैं बिहार में बीपीएससी के तहत तो आपको 35,000 सैलरी दिया जाता है बेसिक। और उसका 53% आपको 18,500 हो जाएगा और 5% ग्रामीण क्षेत्र से लेते हैं तो 1,750। आप अगर रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको 600 प्लस डी यानी 318 ये आपको ऐड 600 प्लस यानी 918 हो जाएगा। और 1,500 का आप 53% निकालते हैं तो आपको यहाँ हो जाएगा 2,295। और मेडिकल आपको मिलेगा 1,000। इस सभी को हम ऐड करते हैं तो हमारा ग्रॉस सैलरी कितना बनता है। ग्रॉस सैलरी हमारा बनता है, अगर हम ग्रॉस सैलरी किसका बनता है तो बेसिक पे का, डीए का, एचआरए और एमए का ये ग्रॉस सैलरी हमारा बनता है 56,300। अगर प्रधान शिक्षक के हमारे ग्रॉस सैलरी कितना बनता है, प्रधान अध्यापक
का सैलरी बनता है आपको 56,300। इसमें से आपको 10% NPS डिडक्शन होता है किसका, बेसिक पे का और DA का। तो बेसिक पे हमारा कितना था 35,000 और उसका हमने DA निकाला था 18,500। टोटल आपको हो गया 53,000, 53,550। 53,550 का आप 10% निकालते हैं, 53,550 का आप 10% अगर निकालते हैं तो आपको 53,पचपन रुपये हो जाएगा। 53,पचपन में से आपको GIS 30 रुपया माइनस कर देते हैं तो आपको 53,25 रुपये हो जाएगा। इस 53,25 रुपये में से आपका बेसिक ग्रॉस सैलरी कितना था, ग्रॉस सैलरी आपका 56,300 था। उस 56,300 में से आप 53,25 रुपये माइनस करते हैं तो आपको इन हैंड सैलरी 50,975 रुपये एक प्रधान हेड मास्टर की BPSC प्रधानाध्यापक शिक्षक यानी हेडमास्टर को आपको 50,975 रुपये इन हैंड आपको सैलरी खाते में दिया जाता है। अगर इस खाते में अगर आपका इसमें अब क्या होता है कि इसका NPS गवर्नमेंट अपने तरफ से रख लेती है तो उसका देखते हैं कितना बनता है। उसके तरफ से आपका कहता है कि जो आपका ग्रॉस सैलरी उसका 14% आपको NPS यानी 53,550 का आपको 14% गवर्नमेंट अपने तरफ से ऐड करती है, यानी 7,0497 रुपये आप गवर्नमेंट ऐड कर देती है। और आपका पहले से कितना कटा था, यानी 53,25 रुपया प्लस 7,497 रुपये, आपको टोटल 12,288 रुपये हो गए। ये आपको कब मिलेगा, तो आपको रिटायरमेंट के ये बाद मिलता है। जब आप रिटायरमेंट यानी जब आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, यानी 60 साल तक आप जब करते हो, अगर 30 साल के बाद 30 साल के बाद आपको ये रिटायरमेंट, ये सभी को यानी एक मंथ का ये आपको ऐड किसके पास हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट के पास आपको ऐड, मत समझिए कि 12,288 रुपये आपको गवर्नमेंट के पास हर मंथ ऐड हो रहा है। अगर इसमें अगर आप हम सैलरी देखते हैं विदाउट सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, तो आपको 56,300 सैलरी था प्लस 9,000 आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से जो ये 14% कटा उसका आपको ग्रॉस सैलरी का, तो आपको टोटल सैलरी हो जाएगा कितना 63,797 रुपये। अगर आपको मिलता है 5% सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो ये आपको हो जाएगा 63,797 रुपये प्लस 918 रुपये आपको हो जाएगा 64,715 रुपया। और इसी तरह से आपको यहाँ पर भी 63,797 प्लस 2,295 इक्वल टू हो जाएगा आपको 66,092 रुपये, यानी 66,092 रुपये आपको एक सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा जब आप बाहर मेट्रो सिटी में या पटना से रहते हैं उस समय में आपको 66,092 रुपये प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो था जो प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक के सैलरी के बारे में बात किए थे। इसके पहले हमने एक सैलरी फिर भी वीडियो डाला था, वो आप लोगों नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं। उसमें 1 to लेकर के 12 तक के जो भी कक्षा वर्ग है उस सभी के बारे में हमने बात की है कि किसको कितना सैलरी दिया जाता है। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये रहा छोटा सा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तेरा छोटा सा वीडियो, धन्यवाद।